जय हिंद दोस्तों, एक लाइन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। मेरा कहने का आशय समझिएगा। जल है तो पृथ्वी पर हलचल है, यानी कि जल है तो जीवन है, जल है तो आने वाला कल है। बिल्कुल, अगर जल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो हम फिर जल को इस तरीके से क्यों बर्बाद करते हैं, जल को अहमियत क्यों नहीं देते हैं? क्यों? क्योंकि ये हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, इस वजह से नहीं दोस्तों। आपके लिए एक छोटा सा विश्लेषण पेश है दोस्तों। प्रत्येक साल हम 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में। लगभग इस धरती पर जितने भी इंसान हैं उनमें से 1.2 बिलियन लोग जल की कमी से जूझ रहे हैं। लगभग 1/5 भाग पूरे पॉपुलेशन का, लगभग 25% जनसंख्या की बात करें हम पूरे वर्ल्ड की, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं, यानी कि विकासशील देश में, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है और उन्हें पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल की आपूर्ति करवाने में वहां की सरकारें वो असमर्थ होती है, तो उन्हें जल उपलब्ध नहीं हो पाती है। बच्चों, इन सब के अलावा बात करते हैं हम। हमारा शरीर जो बना हुआ है ना, वो लगभग 70% जल से बना हुआ है। हम बात करते हैं जल का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। उनसे पहले हम अपने शरीर की बात करें या फिर प्लांट के शरीर की बात करें तो उसमें जल की क्या अहमियत होती है। जैसे हमारे शरीर में ढेर तरह का ये जो जैविक प्रक्रिया है ना, लाइफ प्रोसेस की प्रक्रिया, वो संभव ही नहीं हो पाएगी जल के बगैर। चाहे वो हमारा भोजन का डाइजेशन हो, या फिर वो न्यूट्रिएंट्स का हमारे ब्लड में एब्जॉर्प्शन की बात की जाए, या फिर हम अपने शरीर से हमारे टॉक्सिक या फिर यूरिन स्वीट के रूप में ये सब जो बाहर निकालते हैं, वो सब चीज़ संभव ही नहीं हो पाएगी। हम प्लांट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर जल की क्या अहमियत है। यदि प्लांट्स में आप जानते हैं वे प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वाटर की क्या अहमियत होती है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर प्लांट अपना भोजन नहीं तैयार करेंगे तो प्लांट सूख जाएंगे, मर जाएंगे, और प्लांट सूख जाएंगे, मर जाएंगे तो हम लोग कहाँ से रहेंगे? बिल्कुल, हमारे जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इन सब के अलावा दोस्तों हम लोग जल का यूज करते हैं अपने डेली यूज इसका, जो भी हम काम करते हैं ना वहाँ पर, जैसे कि खाना बनाने से लेकर के बर्तन धोना, स्नान करना, ये सारी चीज़। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए हम लोग जल का यूज करते हैं। इन सब के अलावा बात करें तो जितने भी मोस्ट इंडस्ट्रीज है ना, जितने भी आप इंडस्ट्रीज की बात कर ले वहाँ पर लगभग वाटर का यूज होता है। इन सब के अलावा हम लोग वाटर का यूज करते हैं एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना, यातायात के साधन के रूप में, है ना। जहाज वगैरह कहाँ पर चलती है? जौले पर न चलती है। इन सब के अलावा हम लोगों को जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए होता है, और भोजन को कैसे उपजाया जाता है? तो किसान के द्वारा, है ना। तो किसान सिंचाई के लिए भी तो जल का यूज करते हैं। बच्चों, बात करते हैं कि जल का यूज तो हमने समझ लिया। अब देखते हैं जल हमारे पास किस किस फॉर्म में अवेलेबल रहता है। तो हमारे पास जल 3 फॉर्म में रहता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। बात करते हैं सॉलिड फॉर्म में, तो बच्चों आपके मन में हमेशा एक दुविधा रहती होगी कि स्नो और आइस दो शब्द है, दोनों का मतलब होता है बर्फ, लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है? तो बच्चों, जब बारिश होती है तो आपको पता है, सुने होंगे कि स्नोफॉल हुआ है ना, हिमपात हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्नो बोलते हैं। यानी कि ये हमारा जल का सॉलिड वाला फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? स्नो बोलते हैं, है ना, सॉलिड वाला फॉर्म को। जब वो बहुत अधिक ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है तब हम उसे आइस बोलते हैं। सही है। बात करते हैं हम लिक्विड फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा जितने भी वाटर बॉडीज है वहाँ पर पाया जाता है। वाटर बॉडीज कहने का हमारा तात्पर्य है वो हमारा रिवर्स हो सकता है, लेक हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, सीज हो सकता है, या फिर ओशियन हो सकता है। इन सब के अलावा हम बात करते हैं गैसियस फॉर्म की। तो आपको पता होगा कि हम लोग स्टीम बाथ लेते हैं, है ना, या फिर पानी को गर्म करते हैं तो वाष्प के रूप में क्या होता है? ऊपर उठने लगता है। ये सारा चीज़ हमारा गैस का गैसियस फॉर्म होता है वाटर का। बच्चों, आपके मन में एक हमेशा सवाल रहती होगी कि ये बारिश कैसे होती है भाई, क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो आपका ये जो संदेह है ना, उसको दूर किए देते हैं। आपको पता है कि वाटर बॉडीज में क्या रहते हैं? वाटर रहते हैं। जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो पानी, वो जो समुद्र का पानी हो या फिर महासागर का पानी हो, वो गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण वो भाप बन करके ऊपर उठता है, बहुत ऊपर जाता है हमारे वातावरण एटमॉस्फेयर में। वहाँ पर जाकर के वो ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद कंडेंस हो जाता है, यानी कि संघनित हो जाता है, जुड़ जाता है आपस में, और वो जाकर के अटक जाता है किस पर? तो वातावरण में जो वहाँ पर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल है उस पर जाकर के अटक जाता है, जिसे हम ड्रॉपलेट बोलते हैं, है ना। तो एक ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन तो नहीं होता है, ढेर सारा ड्रॉपलेट, और सारा ड्रॉपलेट जब आपस में मिल जाता है ना तो हम उसे कहते हैं बादल का बनना। उसे हम बादल का वो रूप ले लेता है। जब बादल बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, हैवी हो जाता है, तब वो बरसात के रूप में नीचे जमीन पर गिरता है। वो जमीन पर नीचे गिरता है, फिर से बह करके वो पानी जाता है कहाँ पर? नदी में, समुद्र में, फिर से वो वाला चीज़ भाप के रूप में बन करके फिर से ऊपर जाना, फिर से वहाँ पर बादल बन करके बारिश बन करके फिर से नीचे आना। तो इस तरीके से एक साइकिल प्राप्त होता है जिसे हम वाटर साइकिल बोलते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। बच्चों, बात करते हैं कि हमारे पृथ्वी पर कहा जाता है, और इसमें सच्चाई भी है, कि लगभग 75% की बात कर रहे हैं हम। 4 भाग में से 3 भाग जल से ही घिरा हुआ है हमारा पृथ्वी का जो ये सरफेस है ना, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। 4 भाग में से 3 भाग जल में से ही ये हमारा घिरा हुआ है। तो भी हमें जल की
किल्लतें क्यों होती है, इन सारी चीज़ों को एक बार देखते हैं एक नज़र। एक फिगर के माध्यम से समझाना चाहूँगा। अगर ये हमारा पृथ्वी है तो इसमें से 4 भाग में से लगभग 75% हमारा जल से ही घिरा हुआ है। अब इन 75% में से बात करते हैं तो 97.5% हमारा साल्टी वाटर होता है ना, नमकीन खारा पानी, जिसका हम लोग यूज नहीं कर सकते, दैट इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इनमें से मात्र 2.5% वाटर होता है, वो फ्रेश वाटर होता है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इस 2.5% वाटर, इसे अगर एक फ्रेश वाटर हम बोले तो इनमें से 92% हमारा बर्फ के रूप में पाया जाता है ग्लेशियर में, है ना, ग्लेशियर में पाया जाता है, जिसका यूज असंभव तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यूज नहीं कर पाते हैं, बहुत हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है इस पानी का यूज करना। इस फ्रेश वाटर जो हमारे पास है, इनमें से मात्र 0.8% ही है जो कि हमारे यहाँ मौजूद है रिवर के रूप में या फिर लेक के रूप में या फिर ग्राउंड वाटर यानी कि जमीन के नीचे वाला अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसके रूप में हमारे पास अवेलेबल है। बात करते हैं कि वाटर का सोर्स, हमारे पास वाटर आता कहां से है, तो वाटर का 3 मेन सोर्स है। सबसे पहला चीज तो रेन वाटर है ना, रेन वाटर की बात करें बरसात का पानी तो उसे सबसे शुद्ध पानी समझा जाता है। सेकंड सोर्स की बात करें तो वो है हमारा सरफेस वाटर, यानी कि हमारा जो जमीन का सरफेस है इस पर जो वाटर होता है, तो कैसा वाटर होता है, रिवर में भी होता है, लेक में भी होता है, पोंड में भी होता है, या फिर नहर वगैरह ये सब चीज जो आप देखे होंगे इन सब में होता है। तो ये सब का पानी क्या होता है, हमारा खारा पानी नहीं होता है। लेकिन दूसरा है हमारा सी का या फिर ओशियन का, इसे भी सरफेस वाटर ही बोलते हैं, तो इसका पानी क्या होता है, ई वाला साल्टी यानी कि खारा पानी होता है, जिसका यूज हम लोग करबे नहीं करते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारा अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि जमीन के नीचे का वाटर। वो क्या होता है, जब बारिश होती है ना तो बारिश का पानी नीचे जमीन पर आता है, जमीन के कई लेयर से होते हुए वो पानी रिस करके जाकर के मतलब जमा हो जाता है, जमीन के भीतर में जाकर के जमा हो जाता है। तो बारिश का पानी आकर के जमीन पर लग गया भाई, अब ये पानी रिस करके जाकर के अंदर ग्राउंड वाटर बनना, रिस करके अंदर जाने की प्रक्रिया को हम इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं, और ये नीचे जाकर के ग्राउंड वाटर के रूप में हमारा बन जाता है, तैयार हो जाता है, जिसका यूज हम लोग करते हैं कुएं का पानी जो आप पीते हैं उससे, या फिर हैंड पंप चापाकल जो आप बोलते हैं, ट्यूबवेल बोलते हैं, उसके रूप में हम लोग। आपने एक चीज सुना होगा एक्वीफर का नाम, वो क्या होता है कि जैसे ये वाटर जाकर के नीचे हमारा ग्राउंड वाटर के रूप में जमा हो गया, तो ये ग्राउंड वाटर ना यहाँ से कुछ गहराई पर होगा, मान लीजिए यहाँ से 40 फीट गहराई पर होगा, तो हमें चापाकल गलाने के लिए तो 40 फीट पाइप नीचे डालना होगा, 40 फीट से आगे लेकर के जाएंगे तभी हमारे पास वाटर मिलेगा। तो ये जो जहाँ तक 40 फीट पर वाटर मिल रहा है ना उसे हम वाटर लेवल बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा 40 फीट है वाटर लेवल, और मतलब इसी वाटर टेबल बोलते हैं, यानी कि वाटर के लेवल को वाटर टेबल बोलते हैं। और जगह जगह पर ये डिफरेंट हो सकता है, यानी कि यहाँ पर कुछ और है, हो सकता है आपके पास वाटर टेबल कुछ और कह रहा हो, यानी कि वहाँ पर 20 फीट में मिल जा रहा हो, कहीं पर 80 फीट पर मिल रहा हो, तो ये जगह जगह या फिर मौसम के हिसाब से ये चेंज होते रहता है ना, मतलब ये हमारा वाटर टेबल की बात करें तो। अब बात करते हैं वाटर टेबल, यानी कि पानी के जो हमारे नीचे में परत है उसके नीचे चट्टानों में फंसी हुई होती है क्या चीज, तो कुछ वाटर फंसी हुई होती है, उसी वाटर को हम लोग एक्वीफर कहते हैं, जिसका यूज हम लोग हैंड पंप से करते हैं, हैंड पंप गला करके उससे पानी निकाल करके करते हैं। ये हो गया आपका अंडरग्राउंड वाटर। अब जब हमारे धरती पर इतना सारा पानी है तो भी हमें पानी की समस्या से क्यों जूझना पड़ रहा है, आपको पता है कि बहुत सारा पानी है, लेकिन उस बहुत सारा पानी में से तो अभी तुरंत बताया कि बहुत सारा पानी हमारा समुद्र ओशियन में पाया जाता है ना, जहां पर सलाइन वाटर होता है, यानी कि नमकीन पानी, उसका तो हम लोग यूज नहीं कर सकते। अब इधर जो हमारा फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में भी तो हमारा 99.2% वाटर हमारा बर्फ के रूप में जमा हुआ है ग्लेशियर में, तो उसका भी तो यूज नहीं कर सकते, मात्र 0.8% वाटर है, तो इसी का ना हम लोग यूज करते हैं, और इसी में पूरा दुनिया में जितना भी लोग हैं सब लोग इस 0.8% में से ही कंज्यूम कर रहे हैं वाटर को, है ना, बहुत कम मात्रा है हमारे पास पानी का, और उसी में से हम लोग इसे पीते रहते हैं। और दूसरा मेजर इशू क्या है कि धरती पर हर एक जगह मतलब समान मात्रा में बारिश तो नहीं होती है। जैसे इंडिया की ही बात कर ले तो कुछ हिस्सों में मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिसके कारण बाढ़ तक आ जाती है, कुछ हिस्सों में बारिशें नहीं होती है जिसके कारण सूखा झज्झर पड़ जाता है कि नहीं। तो ये समस्याएं हो जाती है देश के अलग अलग भागों में, अलग अलग जगहों पर, मतलब कहीं पर ज़्यादा बारिश होना, कहीं पर कम बारिश होना, ये एक बड़ा कारण है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वाटर का, तो वहाँ पर भी तो ढेर सारा वाटर को ऐसे ही बर्बाद कर दिया जाता है। सरकार आजकल मतलब कह रहा है कि वो मतलब सुने हैं ना इरिगेशन के लिए ड्रॉप सिस्टम से जो पानी गिराया जाता है ना, तो उसका यूज करें ना, उससे क्या होगा कि जहां पर जरूरत होगी पानी वहीं पर हमारा गिरेगा। लेकिन अभी के समय में क्या है कि पानी को यूं ही बर्बाद कर दिया जाता है कि नहीं, मतलब पूरा खेत को पटा दिया जाता है जिससे हमारा पानी बर्बाद होता है। अब भाई साहब चाहिए क्या कि इरिगेशन के लिए कहीं कहीं पर तो नहर वगैरह है तो वहां से पानी लेकर के पटा दिया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर नहर वगैरह कुछ है ही नहीं, तो वहां से तो ग्राउंड वाटर को ही लेकर के ना हम लोग उसका यूज कर लेते हैं इरिगेशन के लिए। तो ग्राउंड वाटर टेबल तो हमारा नीचे जाएगा ही जाएगा।
इसके अलावा बात करते हैं जो भी हमारे पास वाटर बॉडीज है, चाहे वो हमारा रिवर हो, लेक हो, पॉन्ड हो, उसमें भी तो आजकल जो भी हमारे घर से वेस्ट होता है उस सब चीज को बहा दिया जाता है नाली में, उसको बिना मतलब ये WWTP पर हमने एक वीडियो बनाया है ना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसके ऊपर, तो उसको आप जरूर देखे समझे वो क्या होता है। तो पहले हमें उस कचरे को साफ करना चाहिए, निकाल लेना चाहिए पानी से, तब जाकर के उसको उसमें डिस्पोज करना चाहिए। इन सारे कारणों से भी हमारा वाटर बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है, गंदा हो जाता है। इसके अलावा बच्चों बात करते हैं हम लोग डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, यानी कि वाटर टेबल, वाटर का जो सतह है वो घटते क्यों जा रहा है। तो इसका कारण है स्केंटी रेनफॉल। इसका मतलब क्या हुआ कि साल के प्रत्येक महीना तो हमारा बरसात नहीं होता है ना, तो ये चाहिए क्या कि ये चीज तो रिसाइकल होते रहता है, हम लोग ग्राउंड वाटर यूज करते हैं, फिर से बारिश होता है, फिर से जाकर के वो जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, तो उसका यूज करते रहते हैं हम लोग। लेकिन साल के प्रत्येक महीना तो बारिश नहीं होता है, मात्र गिना चुना 3-4 महीना बारिश होता है, जिससे वो जाकर के नीचे जमीन में फिर से वो ग्राउंड वाटर का रूप लेता है और उसका हम लोग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो 3-4 महीना में, और बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या जो हमारा बढ़ रही है, इसके कारण क्या होता है, पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो उसको हम अधिक से अधिक पानी निकालते हैं ग्राउंड वाटर को, तो इससे भी हमारा समस्या क्रिएट होता है। बढ़ती जनसंख्या एक मेजर इशू है। कैसे कि जनसंख्या ज्यादा रहेगा तो आदमी को क्या चाहिए कि फूड चाहिए बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना, फूड चाहिए, तो उस फूड को उपजाने के लिए किसान को क्या चाहिए, सिंचाई करने की तो जरूरत होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए भी हमें पानी चाहिए होता है, तो पानी हम ग्राउंड वाटर का ही यूज करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर का। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या चाहिए कि आदमी को रहने के लिए घर चाहिए, बड़का बड़का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चाहिए, पार्क चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, है ना। तो वहां पर क्या होता है कि जहां पर बड़ा बड़ा बिल्डिंग या फिर इंडस्ट्रीज या फिर म्यूजियम ये सारी चीज बना दिया जाता है, तो वो तो कवर हो गया हमारा। अब रेन वाटर आएगा तो वो रेन वाटर उस एरिया में तो हमारा नहीं ना जाएगा, जमीन के अंदर में जाकर के उस ग्राउंड वाटर तो नहीं ना उरिस करके बनेगा, तो इस कारण से भी हमारा ग्राउंड वाटर ये जो होता है वाटर टेबल, इसमें कमी आ जाती है। बात करते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, किसानों का, मैंने तो अभी तुरंत बताया था कि सिंचाई के लिए हमारे पास ड्रॉपिंग सिस्टम है, उसका यूज करना चाहिए, लेकिन भाई साहब हम करते ही नहीं। डिफोरेस्टेशन, यानी कि वन का एक बड़े ही लार्ज स्केल पर कटाई को हम लोग क्या कहते हैं, डिफोरेस्टेशन, वन कटाव, है ना। तो हमें इस पर भी रोक लगाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जो कम से कम, क्योंकि सबसे मेजर इशू मैं बताया हूं कि ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये वन का कटाव होगा ही, क्योंकि रहने के लिए घर चाहिए, रोड बनाने के लिए जमीन चाहिए, तो पेड़ पौधा को हटा करके ही नहीं सब काम करेंगे। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा विश्लेषण किस पर, तो वाटर के ऊपर। दोस्तों इन सारी चीजों के अलावा हम बात करते हैं क्या चीज कि वाटर यदि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो हम वाटर को अहमियत क्यों नहीं देते हैं। हम लोग क्यों जब हैंड वॉश कर रहे होते हैं तो जब तक साबुन घिस रहे हैं हमारा नल उधर चलते रहता है। फैक्ट की बात है, आप कोशिश कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा कि जब अगर बहुत जगह नल खुला छोड़ देते हैं, एक बूंद गिरता है, 2 बूंद गिरता है, इसी तरीके से सोचिए 1 मिनट में कई बूंद पानी बर्बाद होता है, सोच करके देखिएगा। 1 घंटा में कितना होगा, 1 साल में कितना होगा, एक नल की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। और इस तरीके से सोचिए, इतना आदमी है, केयरलेस आदमी, यहाँ पर सब कोई जो पानी बर्बाद करेगा, तो वो जो 0.8% मात्र पानी है वो कहाँ जाएगा हमारा, उसी में से सब पी रहे हैं हम मिल बांट करके, और उसको भी आप लोग बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। दोस्तों कोशिश कीजिए, वादा कीजिए कि हम लोग वाटर को जरूर बचाएंगे, सेव वाटर, है ना। 22 मार्च एक ऐसा दिन, साल के 365 में से मात्र एक दिन हम लोग पानी की अहमियत, पानी के बारे में बात करते हैं 22 मार्च को। यदि हम लोग वादा कर ले तो साल के 365 दिन हम लोग वाटर को ध्यान में रखते हुए इसको नहीं बचाएंगे हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए। बिल्कुल, मिलते हैं हम दोस्तों आपके अगले वीडियो में।